नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 19 क्वेश्चंस हैं, काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है। लेट अस ट्राई कि एक ही साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो सके। ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होते हैं उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो, तो ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x is equal to 3x plus 17 is strictly increasing on r। आर पे इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो इंक्रीजिंग का रूल आपको सब लोगों को पता है कि भाई हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17। तो हम फाइंड क्या करते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। देखो 3x का क्या होगा 3 और 17 का 0। और आप चेक कर सकते हो कि आपका जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है, सिंपल सी बात है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस ऐसा ही करना है। ठीक है, लिख लो जल्दी से, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है ई रेस टू 2x। तो बेटा आपका एफ डैश एक्स क्या होगा, तो ई रेस टू 2x एज इट इज, और वापस 2x का डिफरेंशिएशन 2। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आंसर आएगा 2 ई रेस टू 2x। देखो ई रेस टू कोई भी होता है ना, ई रेस टू कुछ भी, वो हमेशा पॉजिटिव होता है और उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपका एफ डैश एक्स है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है बेटा, बस ऐसे ही क्वेश्चन है। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है बेटा, साइन एक्स गिवन है हमारे पास। ठीक है, हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसमें प्रूव करना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये रेंज में, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ये रेंज में। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, सबसे पहले एफ डैश एक्स को फाइंड करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, साइन एक्स का क्या होगा बेटा, कॉस एक्स होगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब देखो सबसे पहले हमारे पास रेंज क्या है, इन द इंटरवल, रेंज नहीं इंटरवल सॉरी, 0 to π/2। 0 to π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप सब लोगों को पता है कि cos x जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, तो उसका मतलब एफ डैश एक्स है वो 0 से बड़ा है। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं बेटा, हमारा जो एफ एक्स है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर मत लिख के आना, ठीक है। इन कहाँ पे होगा, 0 से π/2, क्योंकि पर्टिकुलर रेंज दी है इसलिए। क्लियर, ऑन आर बहुत आदत होती है ना, इसलिए। चलो आगे बढ़े। ओके, सेकंड देखो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 टू पाई। चलो इतना लिख लिया, ठीक है। अब दूसरा हम कौन सा रेंज लेंगे, इंटरवल लेंगे, इन द इंटरवल π/2 से पाई। और ये π/2 से पाई मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है cos x इज लेस देन 0। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे देखो, एक सिंपल सी बात समझ लो, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट मतलब π/2 नहीं आ सकता, π/2 से जस्ट बड़ा। अगर क्लोज ब्रैकेट होता तो वो 0 भी हो सकता था और 0 से छोटा होगा, तो वहां पे सिर्फ इंक्रीजिंग हो जाता, स्ट्रिक्टली नहीं होता। इसलिए ये इंटरवल भी बहुत इंपॉर्टेंस है। cos x इज लेस देन 0 मतलब एफ डैश एक्स आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 0। और एफ डैश एक्स लेस देन 0 मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई। और थर्ड आप इंटरवल देख लो, इन द इंटरवल, कौन सा इंटरवल है बेटा, π/2 से पाई। तब बेटा चेक करो, π/2 से पाई में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो आप चेक कर सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सॉरी π/2 टू पाई नहीं है, 0 to π है ये, हाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से π/2, वेर एज एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई, मतलब 0 से पाई के बीच में वो इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं,
एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to π। बात होगी खत्म, सिंपल, पक्का। चलो पॉज द वीडियो, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। फाइंड द इंटरवल्स इन विद द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स 2x² - 3x। बेटा ये क्वेश्चन समझने की बात है, यहाँ पे आपको इंटरवल फाइंड करना है। अब तक जितने भी थे लास्ट क्वेश्चन में इंटरवल दिए थे, इसमें इंटरवल फाइंड करने, तो आपको पता है टेबुलेटेड मेथड। हाँ टेबुलेटेड मेथड सही है, बिकॉज लास्ट टाइम मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था, बट ये टेक्स्ट बुक में इसलिए सही है। तो सबसे पहला हम स्टेप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स, 2x² का क्या होगा 4x, और -3x का -3। फिर हम क्या करेंगे बेटा, लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 4x - 3 इज इक्वल टू 0। तो इससे x की वैल्यू क्या निकलेगी 3/4। और आपको पता है फिर आप क्या बनाते हो, नंबर लाइन। ये 3/4 से यहाँ पे इनफाइनाइट और यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट। तो हमारे पास इंटरवल कितने बनेंगे, 2 इंटरवल बनेंगे। यहाँ पे बनेगा हमारा इंटरवल, ये बनेगा साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और ये हमारा होगा नेचर ऑफ एफ एक्स। क्लियर हो गया। सबसे पहला हमारा इंटरवल बताओ, चलो जल्दी से, माइनस इनफाइनाइट से 3/4, माइनस इनफाइनाइट से 3/4 ओपन, क्योंकि स्ट्रिक्टली फाइंड करना है। अब इसके दूसरा इंटरवल क्या होगा, 3/4 से इनफाइनाइट। अब माइनस इनफाइनाइट टू 3/4, तो उसके बीच में जीरो आता है बेटा, जीरो। तो अगर इसमें आप जीरो पुट करोगे तो 4 इंटू जीरो इज 0 - 3, मतलब आपका एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो। अगर यहाँ पे लेस देन जीरो, तो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है क्या होगा, एफ डैश एक्स दूसरी जगह पे ग्रेटर देन जीरो। मतलब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो सबसे पहला क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली, क्योंकि फाइंड तो हमें वही करना है इसलिए लास्ट में स्टेटमेंट तो लिखना पड़ेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन कौन से रेंज में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, 3/4 टू इनफाइनाइट। और दूसरा क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली, ये सी है, डिक्रीजिंग इन कहाँ पे बेटा, माइनस इनफाइनाइट से 3/4। कितना सिंपल था, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है, देखो। फाइंड द इंटरवल इन विद द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले आपके पास एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x³ -3x² -36x +7। तो हम क्या करेंगे बेटा, एफ डैश एक्स सबसे पहले करेंगे, 3 आगे आ जाएगा मतलब ये क्या हो जाएगा 6x², 2 आगे आ जाएगा मतलब ये होगा 6x, और ये हो गया 36। मैं इसमें से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं 6 कॉमन निकालूँ, x² - x - 6, क्योंकि 6 निकल गया तो 6 बचा। फिर मैं इसको फैक्टराइजेशन करूंगा, तो फैक्टराइजेशन आपने लोअर स्टैंडर्ड में सीखा है, मैं यहाँ पे फटाफट से कर देता हूँ, x - 3 इंटू x + 2, चेक कर सकते हो यही होगा। फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, therefore 6 इंटू x - 3 इंटू x + 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू 3 मिलेगी और दूसरी बार x की वैल्यू 2 मिलेगी। इतना क्लियर हो गया। तो प्लीज फटाफट से इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम बेटा। ओके, आपको x की वैल्यू और वो सब मिल गया है, ठीक है। तो आप अब उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको x की f ऑफ x क्या निकला वो हम देखते हैं। आपका f डैश x निकला था 6x - 3 और x + 2, और x की दो वैल्यूज निकली थी 1 2, यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट। एक वैल्यू निकली थी 3 और दूसरी वैल्यू निकली थी -2। हम फाइंड कर लेते हैं इंटरवल, यहाँ पे आएगा
साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और यहाँ पे आएगा नेचर ऑफ एफ ऑफ एक्स। चलो स्टार्ट करते हैं फिर इंटरवल की। इंटरवल, पहला इंटरवल कौन सा होगा बेटा, देखो माइनस इनफाइनाइट से -2, दूसरा इंटरवल -2 से 3, और तीसरा इंटरवल 3 टू इनफाइनाइट। अब आप माइनस इनफाइनाइट से -2 मतलब एक नंबर ले लो, लेट अस टेक -4। अब इसमें -4 पुट करोगे तो -4 -3 -7 मतलब माइनस आएगा। इसमें आप माइनस पुट करोगे, -4 + 2 ये भी माइनस आएगा, मतलब ये तो प्लस हो गया, मतलब ग्रेटर देन 0। तो हम क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब यहाँ पे वो प्लस है। तो लॉजिकल बात है, वो यहाँ पे माइनस आना चाहिए और यहाँ पे प्लस आना चाहिए, वेव फंक्शन जैसे बोला था ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे प्लस तो दूसरे साइड माइनस और तीसरे साइड प्लस, ठीक है। तो दूसरे साइड माइनस कैसे आया, तो लेट अस प्रूव, 0 डाल देते हैं, क्योंकि -2 और 3 के बीच में 0 आएगा। 0 - 3 नेगेटिव, एंड 0 + 2 पॉजिटिव, लेस देन 0। तो क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और तीसरा 4 डाल दो, 3 टू इनफाइनाइट के बीच में 4, तो 4 - 3 +1 और 4 + 2 +6 मतलब दोनों प्लस, दोनों प्लस मतलब ग्रेटर देन 0। तो हम क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये बात उसी दिमाग में बेटा। तो आप क्या बोल सकते हो, फर्स्ट आपको कौन सा फाइंड करना है कि कहाँ पे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आप लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -इनफाइनाइट टू -2 यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट। और दूसरा एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बताओ कहाँ पे वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा वो -2 से 3 पे। क्लियर हो गया। चलो बेटा पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वापस उसमें वही करना, फाइंड द इंटरवल्स इन विद द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आप ट्राई कर सकते हो बेटा ये क्वेश्चन, x² + 2x - 5, जिनको आता है वो ट्राई करिए, जिनको नहीं आता है वो मेरे साथ करते रहिए, जिनको आता है वो पॉज करके खुद ट्राई करिए और बाद में देख लीजिए। सबसे पहले आपके पास फंक्शन क्या है, x² + 2x - 5। तो आपको करना क्या होता है, एफ डैश एक्स, ये होगा 2x और ये होगा +2x का +2। फिर आपको पता है हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 पुट करते हैं, 2x + 2 = 0। तो ये +2 साइड जाएगा तो -2, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो दो फंक्शन है, -1 ये इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट। अब पहला पहला फंक्शन इन द इंटरवल, इन द इंटरवल चेक कर लो कौन सा, -इनफाइनाइट से -1। आप देख सकते हो -इनफाइनाइट से -1 -2 डालो, -2 तो आंसर आएगा नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और दूसरा इन द इंटरवल कौन सा, -1 टू इनफाइनाइट। तो लॉजिकल बात है एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज क्या लिख सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बस यही तो करना है, समझ में आया। चलो पॉज द वीडियो बेटा। ओके बेटा ये देखो आपके पास दूसरा क्वेश्चन है उस जैसा ही। करना क्या है, सबसे पहले उसको एफ ऑफ एक्स लिख लो, 10 - 6x - 2x²। फिर आप उसको क्या कर सकते हो, एफ डैश एक्स, 10 का 0 -6x का -6 और -2x² का -4x। ठीक है, तो फाइनली एफ डैश एक्स आपका क्या आया, -6 -4x। फिर हम क्या करते हैं बेटा, लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अब एफ डैश एक्स को 0 पुट करोगे, देयरफॉर -6 -4x इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू -6 और x की वैल्यू -6/4 -3/2। तो आपको क्या इंटरवल्स मिलेंगे, दो इंटरवल्स मिलेंगे, -3/2 से यहाँ पे इनफाइनाइट और यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट। तो आपके पास दो इंटरवल है, पहला इंटरवल इन द इंटरवल। अब है ना बेटा ध्यान से देखना, सबसे पहला इंटरवल -इनफाइनाइट से -3/2,
एक कोई भी नंबर ले लो, -2 ले लेते हैं, x की जगह पे -2 पुट करो तो -2 इंटू -4 +8 -6 +2 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये वाला हमेशा नेगेटिव हो, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आया। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन माइनस इनफाइनाइट से -3/2। और दूसरा इंटरवल क्या है, इन द इंटरवल कौन सा, -3/2 से इनफाइनाइट, कोई भी एक नंबर ले लो, और 0 ले लेते हैं। तो 0 पुट करो तो 4 इंटू 0 इज 0, -6 आया, मतलब एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -3/2 टू इनफाइनाइट। बात होगी खत्म, कितना सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। करना क्या है जल्दी से बताओ, आपको सबसे पहले उसको एफ ऑफ एक्स लिख लेना है। एफ ऑफ एक्स क्या होगा, -2x³ -9x² -12x+1। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स, ये 3 आगे आ जाएगा तो -6x², ये 2 आगे आ जाएगा तो -18x, और ये हो गया -12। अब आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, मेरे ख्याल से तो -6 कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हो गया x², माइनस निकल गया तो प्लस, ये होगा 3x, माइनस निकल गया तो ये हो गया +2। अब आपको इसको क्या करना है बेटा, फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा x+1 इंटू x+2। अब यहाँ पे ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये क्वेश्चन में गलती करते हैं, बिकॉज ये स्टूडेंट्स ये पार्ट देखना भूल जाते हैं -6। अगर आप भी ये पार्ट देखना भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब -6 x+1 x+2 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एक बार x की वैल्यू -1 और एक बार x की वैल्यू -2। पता चला बेटा इतना, ये तो आपने लोअर स्टैंडर्ड में ही सीखा है। ठीक है, चलो इतना लिख लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, देखो तो फिर हमारा इंटरवल क्या निकला, पहला इंटरवल निकला -∞ से -2, दूसरा इंटरवल निकला -2 से -1, तीसरा इंटरवल निकला -1 टू इनफाइनाइट है। देखो यहाँ पे, अब सबसे पहले -∞ टू -2 के बीच में एक वैल्यू पुट करो, लेट अस पुट -3। तो देखो ये ऑलरेडी नेगेटिव है, मैं ये बता रहा हूँ। देखो ये माइनस साइन को भूलना नहीं है, मैंने बोला था बच्चे भूल जाते हैं। अगर इसमें -3 पुट करोगे तो भी ये नेगेटिव, और इसमें माइनस पुट करोगे तो भी ये नेगेटिव, मतलब माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस लेस देन 0। तो हम क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब देखो ये यहाँ पे -2 से -1 के बीच में -1.5 पुट कर दें। अब -1.5 पुट करेंगे तो ये आएगा हमारा नेगेटिव, यहाँ पे -1.5 +2 तो ये हमारा आएगा पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस मतलब ग्रेटर देन 0। तो क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। -1 टू इनफाइनाइट, पहला तो माइनस है ही, 0 पुट किया तो 0+1 पॉजिटिव, 0+2 इज पॉजिटिव, मतलब ये प्लस और ये प्लस, मतलब ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स को क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हमें तो इंटरवल्स फाइंड करने हैं, कौन सा इंटरवल में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कौन सा इंटरवल में वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, हमें तो वही फाइंड करना है ना। तो चलो सबसे पहले बताओ, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, कहाँ पे, -2 से -1, एंड एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन कितना, -∞ टू -2 एंड -1 टू इनफाइनाइट, उसमें वो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है बेटा, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं फिर। देखो तो सिक्स डी पार्ट क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, 6 -9x -x²। तो आपका बेटा एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले एफ डैश एक्स 0, -9x का -9 और -x² का -2x। फिर हम क्या, तो मतलब हमारा एफ डैश एक्स क्या हो गया, -9 -2x। फिर हम क्या करते हैं, लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, -9 -2x इज इक्वल टू 0,
देयरफॉर 2x इज इक्वल टू -9, x की वैल्यू -9/2। समझ में आया? x की वैल्यू -9/2 मतलब आपके पास इंटरवल क्या निकलेगा, -9/2 माइनस इनफाइनाइट और यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट। तो सबसे पहला इंटरवल क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज, पहले इंटरवल तो लिखें सीधा सर, एफ ऑफ एक्स कहाँ से मजा आता है वो लिखते जा रहे हो। तो पहले हम लिखेंगे इन द इंटरवल, कौन सा इंटरवल है, माइनस इनफाइनाइट से -9/2, -9/2 मतलब -4.5, लेट अस पुट -5 हियर, -5 पुट करोगे तो -2 इंटू -5 प्लस 10 -9, तो एफ डैश एक्स तो हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 आया। देयरफॉर क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन माइनस इनफाइनाइट से -9/2। और दूसरा इन द इंटरवल, कौन सा, -9/2 टू इनफाइनाइट, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, ऑब्वियस सी बात लेस देन 0 बिकॉज ऊपर ग्रेटर देन 0, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, ऑन या इन -9/2 टू प्लस इनफाइनाइट। क्लियर हो गया, पक्का? चलो जल्दी से लिख लीजिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन काफी बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको एफ एक्स लिखना पड़ेगा, एफ डेस एक्स कहाँ से आया, एफ एक्स लिखना पड़ेगा x+1 का क्यूब x-3 का क्यूब। हाँ, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के लिए यू भी रूल लगेगा, u एज इट इज, b का डिफरेंशिएशन 3 इंटू x-3 का होल स्क्वायर प्लस x-3 का क्यूब एज इट इज, x+1 का क्यूब मतलब 3 इंटू x+1 का होल स्क्वायर। डन। तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, एफ डैश एक्स कॉमन क्या निकाल सकते हो, देखो तो इसमें से मेरे ख्याल से मैं इसमें से x+1 का होल स्क्वायर और x-3 का होल स्क्वायर निकाल सकता हूँ कॉमन, x+1 का होल स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर। अगर मैंने x+1 का होल स्क्वायर निकाल दिया, यहाँ पे एक बार x+1 बचेगा और 3 बचेगा, तो 3 इंटू x+1 प्लस यहाँ पे अगर मैंने x-3 का होल स्क्वायर निकाल लिया तो क्या बचेगा, 3 इंटू x-3। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 3 भी साथ में कॉमन निकाल ही सकते हो, तो 3 कॉमन निकाल लो तो 3 लिखने की जरूरत ना पड़े। ओके 3 भी निकाल लिया, तो हमारा एफ डैश एक्स क्या बना, 3 x+1 का स्क्वायर x-3 का स्क्वायर, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 माइनस 3 इज -2। अब हम क्या करेंगे, लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो 3x+1 स्क्वायर x-3 स्क्वायर एंड 2x-2 इज इक्वल टू 0। अब सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना, एक बार ये 0 होगा देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी -1, एक बार ये 0 होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी -3, और एक बार ये 0 होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 1। मतलब हमें x की 3 वैल्यूज मिली, ठीक है, पक्का? चलो इतना लिख लीजिए बेटा। ओके, तो हमारे पास x की 3 वैल्यूज निकली, उसके हिसाब से इंटरवल बना है। आप बोलोगे सर टेबल क्यों नहीं बना रहे हो, इसमें तो इतनी सारी वैल्यूज निकली। टेबल की जरूरत नहीं, ये माइनस इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट। सबसे पहले आपको कौन सी वैल्यू निकली, x की वैल्यू निकली 1, फिर 3 और फिर -1। पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल, तीसरा इंटरवल, चौथा इंटरवल। अब आप सबसे पहले चलो टेबल बना ही लेते हैं। ओके बेटा, अब देखो ये हम सबसे पहला किसको लिखेंगे, इंटरवल को, ये हमारा होगा साइन ऑफ एफ डैश एक्स और ये हमारा होगा नेचर ऑफ एफ एक्स। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला हमारा इंटरवल है माइनस इनफाइनाइट टू -1, दूसरा इंटरवल है -1 टू 1, तीसरा है 1 टू 3 और चौथा है 3 टू इनफाइनाइट। अब माइनस इनफाइनाइट टू -1 में आप चेक करो, कोई भी नंबर डाल दो -2। अब देखो -2 डालने से इन दोनों, इसको और इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, ये दोनों स्क्वायर हैं, ये हमेशा प्लस रहेंगे, मतलब प्लस प्लस, इस पे फर्क पड़ेगा।
अगर इसमें आपने -2 डाला तो -4 -2 मतलब ये हो जाएगा नेगेटिव लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जगह का मैं इसलिए मैं एच डी लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेगा। -1 to 1 0 डालते हैं, इसको और इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रहेगा प्लस ये रहेगा प्लस, 0 डाला तो 0 -2, ये भी नेगेटिव। हाँ सर ये तो गलत हो गया, आपने क्या बोला था यहाँ पे डिक्रीजिंग, तो ये इंक्रीजिंग ही होना चाहिए। क्यों इंक्रीजिंग नहीं हो रहा है पता है, बिकॉज देखो इन दोनों से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, हमें होल एंड सोल किससे लेना देना पता है, इससे। तो देखो अब तक हमने इस साइड जो भी फाइंड किए वो दोनों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कि नहीं। अब 1 2 3 में बाइंड करते हैं, मतलब 2 की वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो ये प्लस आएगा ये प्लस आएगा, इसमें 2 पुट करो तो ये भी क्या है प्लस, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब 3 टू इनफाइनाइट पुट करो, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, मतलब एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं। तो ये अलग इसलिए है बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लिखने में बच्चे भूल खा जाते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन। अब ध्यान से सुनना, माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन -1 to 1, क्योंकि -1 पे नहीं हो सकेगा, -1 जैसे यहाँ पे पुट करोगे तो एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा, और हमें तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फाइंड करना है, तो इसीलिए हमने यूनियन कर लिया। एफ एक्स इज क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन। कहाँ पे इंक्रीजिंग है, 1 से 3 यूनियन 3 to इनफाइनाइट। बात हो गई खत्म। क्लियर हुआ बेटा, किसी को कुछ प्रॉब्लम। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। ओके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, दिया हुआ y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, पर x इज ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द थ्रू आउट इट्स डोमेन। मतलब डोमेन क्या है उसका, -1 से बड़ा। तो सबसे पहले हमें तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा। सर एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, बेटा यहाँ पे y है तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। लॉग का क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स, और वापस 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो u बाय वी दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, तो नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 2, माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1। ये घुसी बात दिमाग में बेटा, ऊपर वाला एज इट इज, सॉरी नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। भाई क्विकिल नहीं चाहिए तुम्हारी जरूर यार, क्यों आ रहे हो बार बार, निकलो। ठीक है, डिस्टर्ब करते रहते हैं बार बार। चलो डी वाई बाई डी एक्स, ये 1/1 प्लस एक्स माइनस, अब देखो इसको ओपन करेंगे तो 4 प्लस 2x माइनस 2x, और नीचे क्या आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स 1/1 प्लस एक्स माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेना तो आपको अच्छे से आता होगा। एलसीएम मतलब क्या होता है, नीचे आपस में दो जो होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इधर चला जाएगा, -4 ये इधर चला जाएगा, 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको ब्रैकेट ओपन करना है, पहले इतना लिख लीजिए। ओके बेटा, आगे इसको सिंप्लीफाई करें, तो देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, चलो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कितना होगा, उसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये कितना हो जाएगा, -4 माइनस 4x, और नीचे चेक करो 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये 4x और 4x कैंसिल, ये -4 प्लस 4 कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या बचा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप चेक कर सकते हो कि भैया ये तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब हमारे पास डोमेन क्या दिया हुआ है, हमारे पास डोमेन है x इज ग्रेटर देन -1, तो इस साइड आ जाएगा, मतलब x प्लस 1 भी ग्रेटर देन 0। तो देखो x प्लस 1 भी ग्रेटर देन 0, ये भी स्क्वायर है मतलब ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, तो क्या बोल सकते हैं, dy by dx is greater than 0, therefore y is strictly increasing in its domain। क्लियर हो गया, पक्का,
श्योर, आगे बढ़े। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ऐसा है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली नहीं इंक्रीजिंग बोला। सबसे पहले तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है वो समझना है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू आप उसको लिख कैसे सकते हो, मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स उसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब मैं डी वाई बाई डी एक्स करूँगा, अब मैं डी वाई बाई डी एक्स करूँगा तो टू आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एज इट इज, और वापिस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कितना होगा, टू एक्स माइनस टू, बराबर है। कुछ भी प्रॉब्लम किसी को बेटा, पक्का, डन। अगर मैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करूँ तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स में, एक्स कॉमन, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू, और यहाँ से टू वापिस कॉमन निकाल लो इसमें से, तो एक्स माइनस वन इंटू टू हो जाएगा। ओके, तो फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ, फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, टू इंटू टू हो जाएगा फोर एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। नाउ लेट dy by dx is equal to 0, therefore एक बार x की वैल्यू 0 इधर से, दूसरी बार x की वैल्यू 1 इधर से, और तीसरी x की वैल्यू 2 इधर से। x की कितनी वैल्यूज निकली बेटा, तीन वैल्यूज निकली। ये डिफरेंशिएशन पता चला, फिर डिफरेंशिएशन को 0 पुट किया और कुछ नहीं किया, ठीक है बेटा, चलो इतना लिख लीजिए। ओके बेटा, तो हमारा dy by dx ये निकला था। हम उसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं, देखो x की तीन वैल्यू निकली, एक दो और तीन, 0 1 और 2, ये प्लस इनफाइनाइट ये माइनस इनफाइनाइट। चलो ये हो गया हमारा क्या, इंटरवल, ये साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और ये नेचर ऑफ एफ ऑफ एक्स। स्टार्ट करें, सबसे पहला इंटरवल क्या आएगा, सबसे पहला इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू ज़ीरो, फिर 0 टू 1, फिर 1 से 2, और फिर 2 से इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट टू 0, कोई भी एक नंबर डाल दो, -1, नेगेटिव, ये माइनस, अब ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, मतलब लेस देन 0, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर अगर 0 टू 1 के बीच में 0.5 पुट करते हैं तो पहला प्लस, 0.5 माइनस वन, दूसरा माइनस, 0.5 माइनस, ये भी माइनस, मतलब ग्रेटर देन 0। ये देखो ये बेटा नेगेटिव है तो ये प्लस हो गई, ये भी माइनस और ये प्लस नक्की है। तो एफ एक्स को हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आप पूरा लिखना, मेरे पास जगह की कमी है इसलिए। 1 टू 2 की बात करते हैं तो 1.5 लेते हैं, 1.5 मतलब पहला पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव, और तीसरा क्या होगा, नेगेटिव। देखो आ गया लेस देन 0, तो क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चौथे की बात करते हैं तो पहला प्लस, दूसरा प्लस और तीसरा प्लस, सब प्लस है, तो क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब क्वेश्चन समझो, कितना क्लियर हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर y इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन, सिर्फ इंक्रीजिंग पूछा है ना, तो देखो 0 टू 1 के बीच में, ठीक है, 0 टू 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, क्योंकि 0 डालोगे तो भी वो 0 हो जाएगा, इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं पूछा है, सिर्फ इंक्रीजिंग पूछा, और 1 पुट करोगे तो भी 0 हो जाएगा, 2 पुट करोगे तो भी 0 हो जाएगा। डन, चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देख सकते हो क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 9th क्वेश्चन आपके सामने, y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 टू पाई बाय 2। ओके, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली नहीं है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा पता है बेटा, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम नहीं लेते हैं, डिफरेंशिएशन ही करते हैं, डी वाई बाई डी थीटा। ओके, -2 थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। हाँ चलो, तो आपको पता है कि भैया ये क्या होगा, आपका नीचे वाले का स्क्वायर, तो 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, 4 साइन थीटा का कितना हो जाएगा, 4 कॉस थीटा, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, 4 साइन थीटा एज इट इज, हाँ 2 का 0 और कॉस थीटा का
वापस माइनस साइन थीटा और माइनस थीटा का हो जाएगा 1, therefore dy by d theta 2 into 4 cos theta 8 cos theta 4 cos theta into cos theta 4 cos square theta माइनस 4 थीटा इंटू ये हो जाएगा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि माइनस माइनस प्लस और नीचे देख सकते हो आप क्या है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1। अब dy बाय डी थीटा की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 क्योंकि 4 कॉमन निकालो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1 और इसको इस साइड भेज दो तो ये उसके साथ एलसीएम में चला जाएगा तो माइनस 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और नीचे क्या रहेगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर रहेगा बेटा, पक्का श्योर। चलो इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके फिर आगे बढ़ते हैं। देखो हम इसका एलसीएम लिया है तो अब इसको ओपन कर देते हैं। डी वाई बाई डी थीटा 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस इसको ओपन करेंगे तो 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा होल अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब चेक कर लो बेटा डी वाई बाई डी थीटा 8 cos थीटा प्लस 4 ब्रैकेट ओपन करो माइनस 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा होल अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो देयरफॉर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी थीटा 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा तो 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा होल अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें से cos थीटा कॉमन निकाल सकता हूँ 4 माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देख लिए हमारे पास इन द इंटरवल 0 से पाई बाय 2 हमेशा cos थीटा जो होगा cos थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 से 1 मतलब 1 से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब देयरफॉर इसका मतलब ये हो गया ना 4 माइनस cos थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड ऑल्सो cos थीटा इज ग्रेटर देन 0 और नीचे वाला तो स्क्वायर ही है तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल सकते हो, इसको भी इक्वल टू 0 बोल सकते हो और ये इक्वल टू 0 हो सकता है। क्यों? बिकॉज क्लोज ब्रैकेट। ओके तो हम क्या बोल सकते हैं y इज इंक्रीजिंग इन जो भी रेंज आपके पास दी हुई है वो। कितना सिंपल क्वेश्चन था बेटा, कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है बेटा, पक्का? ओके चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा सो यहाँ पे हम आज का लेक्चर छोड़ते हैं। बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, मैंने बोला था ट्राई करेंगे कंप्लीट करने की बट नहीं हुई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट बट नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर ही लेंगे कुछ भी करके। ठीक है बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट द चैप्टर ताकि फिर हम 7 चैप्टर की फर्स्ट चैप्टर हम लास्ट में करेंगे सबसे, 7 चैप्टर उसके बाद बुक टू 6 के बाद बुक टू स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, टेक केयर एंड स्टडी वेल।